प्रेज लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह को स्तुति करते हैं और धन्यवाद और महिमा करते हैं। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रेम से जय मसीह। प्रेज लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे। प्रभु आपको आशीर्वादित करे। आइए हम प्रभु को धन्यवाद के साथ हम प्रभु को पहला स्थान देते हैं और स्तुति कर कर महिमा करते हैं। तो आइए हर रोज़ की तरह हम पवित्र शास्त्र बाइबल के वचनों को मनन करेंगे, अध्ययन करेंगे। हम पढ़ेंगे नए नियम की पुस्तक मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1। हम इस अध्याय को मनन करेंगे और इस वचनों को हम स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे और वचन के अनुसार हम सीखेंगे और ग्रहण भी करेंगे। हालेलुया। इसलिए बड़े नम्रता के साथ, बड़े मन और सच्चाई के साथ प्रभु के वचन को सुने और ग्रहण करें। प्रभु हमें आशीषित करेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 1 से हम सीखेंगे यीशु की वंशावली। हम सिर्फ इस वचनों को मनन ही करेंगे, पढ़ेंगे। सुनने वाले, समझने वाले जरूर सुने और प्रभु आपको आशीष करे। कई सारे लोग अनपढ़ हैं, कई सारे लोग पढ़े लिखे हैं, कई सारे पास्टर हैं, कई सारे विश्वासी हैं, कई सारे कैसे भी लोग हैं। प्रभु आपको आशीषित करेगा। आप सुनेंगे तो प्रभु आपको बरकत करेगा। लेकिन खासकर जो अनपढ़ हैं उसके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा, ताकि वो इस वचन को सुन सकते हैं। पढ़ नहीं सकते हैं तो सुन जरूर सकते हैं। तो हम एक एक अध्याय का हर दिन रिकॉर्ड करके डालेंगे ताकि आप इसको सुने और इस वचन की बातों को, वचन के गहराई को आप जाने और सुने, आशीष पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं यीशु की वंशावली। पहला वचन से हम सीखेंगे अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ, इसहाक से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यहूदा और उसके भाई उत्पन्न हुए। यहूदा और तामार से फिरिस व जोरह उत्पन्न हुए। फिरिस से हिस्रोन उत्पन्न हुआ, हिस्रोन से एराम उत्पन्न हुआ। वचन 4 एराम से अमीनादाब उत्पन्न हुआ, अमीनादाब से नहशोन और नहशोन से सलमोन उत्पन्न हुआ। सलमोन और राहब से बोज उत्पन्न हुआ, बोज और रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ और ओबेद से यीशे उत्पन्न हुआ और यीशे से दाऊद राजा उत्पन्न हुआ और दाऊद से सुलेमान उस स्त्री से उत्पन्न हुआ जो उस पहले उरिया की पत्नी थी। वचन 7 सुलेमान से रहबाम उत्पन्न हुआ, रहबाम से अबियाह उत्पन्न हुआ और अबिय्याह से आशा उत्पन्न हुआ, आशा से यहोशाफात उत्पन्न हुआ, यहोशाफात से योराम उत्पन्न हुआ और योराम से उजियाह उत्पन्न हुआ, उजियाह से योताम उत्पन्न हुआ, योताम से आहाज उत्पन्न हुआ और आहाज से हिजकिय्याह उत्पन्न हुआ, हिजकिय्याह से मनीसेह उत्पन्न हुआ, मनश्शेह से आमोन उत्पन्न हुआ और आमोन से योशिय्याह उत्पन्न हुआ और बंदी होकर बेबीलोन जाने के समय में योशिय्याह से सुकन्या और उसके भाई उत्पन्न हुए। 12 वचन बंदी होकर बेबीलोन पहुँचाए जाने के बाद यकुन्याह से साल्तियेल उत्पन्न हुआ और साल्तियेल से जरुब्बाबिल उत्पन्न हुआ, जरुब्बाबिल से अबीहूद उत्पन्न हुआ, अबीहूद से एलयाकीम उत्पन्न हुआ और एलयाकीम से अजोर उत्पन्न हुआ, अजोर से सदोक उत्पन्न हुआ, सदोक से अखीम उत्पन्न हुआ और अखीम से एलीहूद उत्पन्न हुआ, एलीहूद से एलियाजार उत्पन्न हुआ, एलियाजार से मत्तान उत्पन्न हुआ और मत्तान से याकूब उत्पन्न हुआ, याकूब से यूसुफ उत्पन्न हुआ जो मरियम का पति था और मरियम से यीशु जो मसीह कहलाता है उत्पन्न हुआ।
17 वचन, इस प्रकार अब्राहम से दाऊद तक 14 पीढ़ी हुई और दाऊद से बेबीलोन को बंदी होकर पहुंचाए जाने तक 14 पीढ़ी और बंदी होकर बेबीलोन को पहुंचाए जाने के समय से मसीह तक 14 पीढ़ी हुई। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वचन 18 को हम सीखेंगे। यहाँ पर लिखा है यीशु का जन्म, यीशु मसीह के जन्म के बारे में हम 18 वचन से पढ़ते हैं। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र न जनी तब तक वह उसके पास न गया, और उसने उसका नाम यीशु रखा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सच में इस अध्याय वचन को पढ़ जाने के द्वारा प्रभु आप हम सभी को बरकत और आशीषित करें। यहाँ इस वचन को हम सीखते हैं, एक वचन से लेकर के हम 17 वचन तक यीशु मसीह की वंशावली को हम पढ़ते हैं। यीशु मसीह की उस पीढ़ी के बाप दादों को हम उसके बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, और 18 वचन से लेकर 25 वचन तक हम यीशु मसीह के जन्म के बारे में पढ़ते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह का जन्म किस रीति से किस प्रकार हुआ, इस प्रकार से यहाँ पर हम सीखते हैं और पढ़ते हैं। तो प्रभु आपको बहुत आशीष करेगा। आप भी इस वचन को सुने और पढ़ें और अपने जीवन में ग्रहण करें। सच में इस वचनों को समझाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन आप खुद समझदार हैं, नहीं तो आप ज़रूर इसको पढ़ें और सुने। प्रभु आपको बरकत आशीष करेगा। थैंक यू इस वचन के द्वारा। धन्यवाद। आमीन। गॉड ब्लेस यू।